ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्किल का। ठीक है, उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, उसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ओके, ये थ्योरम क्या कहता है? ये थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ले रहा हूं, जिसमें अगर एंगल बी को मैं 90 डिग्री मान लिया और ये एंगल ये एंगल सी है, तो 90 के सामने वाले साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ओके, इसको बोलते हैं अल्टीट्यूड, या इसी को बोलते हैं हाइट। ओके, या इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ओके, हिंदी में इसको बोलते हैं लंब। ठीक है, और इसको बोलते हैं बीसी को बेस, या इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूं तो ये थ्योरम ये बताता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। ओके, हालांकि ट्रिग्नोमेट्री जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे इसको फिर से मैं बताऊंगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम और कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस में यानी कि ज्योमेट्री में थोड़ा सा इसका यूज है, इसलिए इसको पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिएगा, अगर मैं इसको मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ, कर्ण हमारा क्या है? AC। AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए, इसी से 3 फार्मूले डिराइव हो सकते हैं। ठीक है, कैसे? अगर मुझे लंब का स्क्वायर लिखना होगा तो क्या करेंगे? कर्ण का स्क्वायर, उसी में से क्या कर देंगे? माइनस आधार का स्क्वायर। और अगर आधार का स्क्वायर मुझे निकालना होगा, ठीक है, तो क्या करेंगे? कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे? लंब का स्क्वायर। ठीक है, एकदम बेसिक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं पता है आपको। बस एक थोड़ा सा कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ये ना लगे कि ये कहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँ इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ले लिया, क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन ए राइट एंगल ट्रायंगल, गिवन ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल B 90 डिग्री, AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड AB। ओके, देखिए बिल्कुल आसान है, तो इसको करते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, और ये एंगल B पे क्या है? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। ठीक है, या इसी को हम परपेंडिकुलर लिख दें P। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे? B, यानी कि बेस। इसने दिया है कि AC, यानी कि ये अगर ABC ट्रायंगल हो गया, ठीक है, तो देखिएगा AC यानी कि हाइपोटेनस कितना दिया है? यहाँ पे हाइपोटेनस दिया है 5 सेंटीमीटर, ये 5 हो गया। BC यानी बेस कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। मुझे निकालना क्या है? परपेंडिकुलर, ये निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय से मैं क्या लिख सकता हूँ? AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मुझे निकालना क्या है? AB निकालना है।
तो यहाँ से ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी यहाँ पे हमें दे रखा है कितना, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, 4 चौके 16, यानी कि 9। ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 9। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 9, तो ए सी इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 9, यानी कि स्क्वायर रूट का 9 का कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। ओके, अगर मैं वेरीफाई करना चाहूँ तो कर भी सकता हूँ कि जैसे यहाँ से अगर मैं वेरीफाई करूँ तो देखिए क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 प्लस 16 कितना आ जाएगा, 25। और राइट हैंड साइड का यानी कि ये अगर मैं इसको एक साइड मानो तो दूसरा साइड देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25, यानी कि दोनों साइड क्या है, बराबर हैं। तो इस बेसिस से पाइथागोरस थ्योरम इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ओके, एक आध एग्जाम्पल और करते हैं, थोड़ा सा इससे क्लियरिटी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि फिर से मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, भाषा नहीं लिखते हैं डायरेक्ट करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये साइड दिया है 13, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 13 है और ये 12 है। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें ए सी जो है 13 सेंटीमीटर, ए बी जो है 12 सेंटीमीटर, बी सी ऑब्टेन करना है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओके, मुझे निकालना क्या है, बी सी निकालना है। तो बी सी का स्क्वायर को लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी सबको राइट साइड में रखेंगे। ए सी का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर। ओके, ए सी 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि 12 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 13 13 में 169, 12 ब्रह्म में 144। ओके, तो कितना हो जाएगा, अगर इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अगर यहाँ से देखा जाए तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू 25, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू 25, तो बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट का 25 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से बी सी कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ओके, आई होप क्लियर होगा। पाइथागोरस थ्योरम का यूज है हमारे आगे, तो इसीलिए हमने इसको करा दिया। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। ठीक है, मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक, तो इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उन स्टेटमेंट्स पे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, सर्किल में, तो उसी स्टेटमेंट्स को हम लोग कर लेते हैं और उस पर कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। नोट 1 करके लिखेंगे, नोट 1। ओके, क्या है स्टेटमेंट, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं। ठीक है, रेडियस ऑफ ए सर्किल is perpendicular radius of a circle is perpendicular to the tangent of the circle, ओके। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कोई भी, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसी पे सवाल आते हैं। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कोई भी रेडियस किसी सर्किल की परपेंडिकुलर होती है उस सर्कल पे जो भी टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो मैं एक सर्किल ले रहा हूं। ठीक है, ओके, तो एक सर्किल ले लिया। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं। एक पहले टेंजेंट लाइन को ड्रॉ कर ले रहा हूं। ठीक है, मान लिया कि ये एक लाइन ए बी है। ठीक है, ए बी एक लाइन है जो कि एम पॉइंट पे क्या है, एम पॉइंट पे इसको टच कर रहा है। दैट मीन्स ए बी एक टेंजेंट लाइन है, ए बी एक टेंजेंट है किसकी, सर्किल ओ की। यहाँ पे सर्किल हमने ओ रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से ओ से एम पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एम से इस पॉइंट को जब भी मैं टच करूंगा
तो ये सदैव क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं ये एंगल देखूं तो ये 90 डिग्री होगा। हमारे स्टेटमेंट का यही मतलब है। ठीक है, तो इसको जस्ट रिमेंबर करना है आपको कि जब भी किसी सर्किल के सेंटर से यानी केंद्र से उसके टेंजेंट को मिलाएंगे तो वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इस पे सवाल कैसे आते हैं, ठीक है, आइए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, मान लीजिए कोई, जैसे मैं डायरेक्ट इस पे सिर्फ भाषा न लिखते हुए क्वेश्चंस को कराता हूं और आप समझ जाएंगे तुरंत। ठीक है, एक सर्कल ओ दिया हुआ है। ठीक है, एक सर्कल ओ है, ठीक है, जिसका सेंटर ओ है, और इस पे एक लाइन जो है, एक लाइन ए बी जो कि टेंजेंट है, एक लाइन ए बी जो है इस पे क्या है, टेंजेंट है। ठीक, समझिएगा, कह रहा है कि इस सेंटर से उसके एक्सटर्नल पॉइंट यानी जहां से वो टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, अगर मैं इसको m मान लूं और उसकी डिस्टेंस इसने दे रखा है, उसकी डिस्टेंस अगर उसकी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है, और जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट कर रहा है, जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट कर रहा है, वहां से उस एक्सटर्नल पॉइंट की जहां से टेंजेंट डाला जा रहा है वहां से उसकी डिस्टेंस जो है 4 सेंटीमीटर है, तो सर्कल की रेडियस बता दीजिए। तो सर्कल की रेडियस बता दीजिए, सवाल हमारा है यही है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, ठीक है, उस सर्किल से जिस एक्सटर्नल पॉइंट यानी कि M से जिस सर्किल पे टेंजेंट डाला जा रहा है उसकी दूरी जो है 5 सेंटीमीटर है, और जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है उस पॉइंट से उस एक्सटर्नल पॉइंट की डिस्टेंस अगर 4 सेंटीमीटर है, तो इसका जो सर्कल है उसका रेडियस बता दीजिए। अगर हमने इस पॉइंट को मान लीजिए ए मान लिया, ठीक है, तो हमने ये पढ़ा कि जब भी किसी सर्किल के सेंटर से टेंजेंट वाले पॉइंट को हम टच करते हैं तो वो क्या होता है, राइट एंगल होता है। वो क्या होता है, राइट एंगल होता है। ठीक है, ओके, तो देखिएगा अब मैं क्या कर रहा हूं, जैसे इसको मिलाऊंगा, ये टेंजेंट पॉइंट को जैसे ही हम मिलाते हैं तो क्या होता है, राइट एंगल होता है। दैट मीन्स ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ये चीज नहीं दी गई है, भाषा के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको बनाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, अगर मैं इसको एक बार ध्यान से देखूं तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल OMA, इन ट्रायंगल OMA, तो क्या करेंगे, OM का स्क्वायर बराबर होगा किसके, OA का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। OM कितना है, 5 का स्क्वायर इक्वल टू OA मुझे दिया नहीं है, मान लिया इसका रेडियस R है, मान लिया इसका रेडियस R है, तो OA स्क्वायर प्लस AM कितना है, 4 का स्क्वायर, यानी कि 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा। तो R स्क्वायर को लेफ्ट साइड में रखते हैं, यानी कि R स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 माइनस 16, तो R स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इक्वल टू अंडर रूट में 9 यानी कि 3 सेंटीमीटर। यानी कि अगर मैं यहां से लिखूं रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल टू R इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ठीक है, तो इसी तरीके का सवाल इस पे आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर मैं लिखूं, ठीक है, क्वेश्चन लिखने से अच्छा है सिर्फ उसकी भाषा डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, जैसे समझिएगा, एक सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल है जिसका सेंटर जो है O है, एक सर्किल है जिसका सेंटर O है। ठीक, एक सर्किल जिसका सेंटर क्या है, O। ठीक है, और इस सर्किल से कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, P, कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है जिससे इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, मैं एक टेंजेंट को ड्रॉ कर ले रहा हूं, मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, ये ठीक,
एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक। फिर क्या कहता है कि इस जो एक्सटर्नल पॉइंट्स है, ठीक है, उससे उसके सेंटर की जो डिस्टेंस है, उसके सेंटर की जो डिस्टेंस है ओपी है, ठीक है, ओपी है। तो यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन मुझे दी गई है। क्या दिया गया है, मान लीजिए एम पॉइंट पे इसको टेंजेंट कर रहा है, तो अगर ये डिस्टेंस दे दिया 13 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटर से उस एक्सटर्नल पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 13 सेंटीमीटर है, और इसकी रेडियस दिया है, इस सर्किल की रेडियस दे दिया, इस सर्किल की रेडियस दे दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर। तो वो पॉइंट मुझे बता दीजिए जिस पॉइंट पे एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे वो टेंजेंट है। ओके, देखिएगा सवाल थोड़ा सा मतलब घुमा दिया, और फिगर पे नहीं जाते हैं, फिगर एज पर द कन्वीनियंस, जिसको जैसा लगे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर भी बना सकता है। हमें जो पता है कि जहां पे स्पर्श रेखा टच करती है सर्कल पर, और अगर सेंटर से रेडियस को मिलाते हैं तो कितना होता है 90 डिग्री। अगर वो 90 डिग्री है तो उसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगा, कर्ण, ठीक है, और ये वाली साइड क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, यानी कि लंब हो जाएगा, और MP जो कि टेंजेंट लाइन होगी वो क्या हो जाएगा, आधार। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लिखूं तो MP का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OM का स्क्वायर प्लस ठीक है। देखिए अगर मैं यहां से लिखूं कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा किसके, लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। ओके, तो यहाँ पे कर्ण की अगर मैं बात करूं तो कर्ण क्या है हमारा, OP का स्क्वायर इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस किसका, MP का स्क्वायर। मुझे चाहिए का, मुझे MP चाहिए। मुझे से ये पूछ रहा है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है उसकी दूरी कितनी है, सर्किल से उस एक्सटर्नल पॉइंट की दूरी कितनी है। तो MP स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, OP स्क्वायर माइनस OM का स्क्वायर। ओके, आगे इसी को बढ़ाते हैं तो OP कितना है 13 का स्क्वायर माइनस OM कितना है 5 का स्क्वायर, 13 तरह में 169 माइनस 5 बचे 25। ओके, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 144। ओके, तो MP स्क्वायर इक्वल टू 144, तो MP इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 144, यानी कि कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। यानी कि वो पॉइंट जहां से टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है सर्किल पे, आधार यानी कि ये कितना हो जाएगा MP 12 सेंटीमीटर। ओके, आई होप क्लियर होगा। इसी तरीके से इस पे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला नोट की अगर मैं बात करूं तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला नोट 2 की मैं बात करूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, बाह्य बिंदु से स्पर्श, बाह्य बिंदु से बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। ओके, ठीक है, तो इसको इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं। क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम an external point to the circle। ओके, किसी बाह्य बिंदु से
किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, समान होती हैं। ओके, इसको समझने का प्रयास करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक सर्किल को मैं ड्रॉ कर ले रहा हूं। ओके, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रॉ ए सर्किल। ओके, ये सर्किल हो गया। अभी क्या कर रहा है, कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है, मैं ये मान ले रहा हूं कि यहाँ पे P एक एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक है, इसको मैं ड्रॉ भी कर ले रहा हूं। ठीक, इससे एक टेंजेंट ये मैं ड्रॉ कर ले रहा हूं। ठीक है, और दूसरा टेंजेंट मैं ये ड्रॉ कर ले रहा हूं। ओके, ठीक, अब समझिएगा, एक पॉइंट P है। ठीक है, इससे एक टेंजेंट ये हमने ड्रा किया PA, और एक टेंजेंट ये मैंने ड्रॉ किया PB। ओके, तो ये कह रहा है, जो हमारा स्टेटमेंट है ये कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। दैट मीन्स कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू ड्रॉ ए टेंजेंट, यानी कि PA और PB, इसकी लेंथ क्या होगी, समान होगी, जिसका सेंटर हमने क्या मान लिया है, O मान लिया है, सेंटर इसका O हमने मान लिया है। तो अकॉर्डिंग टू थियरम, यानी कि पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमें जो निकल के आ रहा है, जो रिजल्ट, वो क्या होगा, PA इक्वल टू PB, यानी कि स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ, स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ, स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ क्या होंगी, स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ सेम होगी। स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ यहाँ पे क्या होंगी, सॉरी, सेम होंगी। ओके, स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ सेम होगी। तो ये फर्स्ट रिजल्ट है हमारा। ठीक है, यानी कि एक रिजल्ट ये हमें निकल के आया। ठीक है, अब देखिए इसी में 3 रिजल्ट आएंगे, तीनों को मैं बारी बारी से करता हूं क्योंकि इस पे अच्छे सवाल बनते हैं। ठीक है, अब इसी चीज में मैं अगर देखूं, थोड़ा सा आगे मैं बढ़ाऊं, थोड़ा सा स्लाइड सा आगे करूं, तो देखिएगा, अगर ये सेंटर है तो इस पे, इस रेडियस को जब भी मैं टेंजेंट पे ड्रॉ करूंगा वो कितने डिग्री आता है, 90 डिग्री। दैट मीन्स ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। फिर समझिएगा, इसी सेंटर से अगर मैं दूसरे स्पर्श रेखा पर अगर मैं एक और ड्रॉ करूं तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए मैं बना ले रहा हूं डायरेक्ट ये। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब समझिएगा, अगर ये 90 होगा, ये 90 हो गया, तो यहां से क्या देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि AOBP, दूसरा रिजल्ट मैं लिखने जा रहा हूं। ठीक है, दूसरा रिजल्ट अगर ध्यान से देखिए आप, तो AOBP यहां पे क्या होगा, एक चतुर्भुज होगा, एक क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा, एक क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, एक चतुर्भुज है, क्या है, एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, यानी कि अगर मैं ऐसे लिखूं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। और यहाँ पे देखिए एंगल A और एंगल B ये कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल O प्लस एंगल P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ओके, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, इसका सम 180 डिग्री प्लस एंगल O प्लस एंगल P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ओके, यानी कि एंगल O प्लस एंगल P इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ओके, फाइन। तो यहाँ से अगर मैं लिखूं एंगल O प्लस एंगल P इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। एक रिजल्ट हमारा ये मिल गया। ठीक है, यानी सेकंड रिजल्ट की मैं बात करूं तो ये मिल गया। क्या मिल गया, यानी कि इन दोनों एंगल्स को छोड़ के अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किया जा सकता है, पिछले लेक्चर्स में हमने देखा है। ओके, फिर क्या कर सकते हैं, उन दोनों टेंजेंट्स पर जो एंगल बनता है वो 90-90 होता है।
इसका मतलब रिमेनिंग का जो एंगल होता है दैट मीन्स ये एंगल, ठीक है, ये एंगल और उसके सामने वाला एंगल, उन दोनों का सम सदैव कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ओके, थोड़ा सा इसको मैं और स्पष्ट लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि एंगल AOB, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल AOB प्लस एंगल P को मैं क्या लिख सकता हूं, APB, एंगल APB, एंगल APB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एक रिजल्ट यहां से हमें ये मिलता है, ठीक है, यानी कि इस तरीके से दूसरा रिजल्ट हमारा मेन रिजल्ट ये होगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होगा, अच्छा होगा, ठीक है। अब इसी में मैं थोड़ा सा देखूं, इसी में अगर मैं एक काम ये करूं कि इसको बढ़ा के इससे मिला दूं, इसको बढ़ा के इससे मिला दूं, ठीक है, ओके, अगर मैं इसको बढ़ा के मिला दिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे दो ट्रायंगल नजर आ रहे होंगे, कौन कौन, OBP और AOP, ठीक है, AOP और BOP, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, इस रिजल्ट को लिखने के लिए एक ट्रायंगल ही बना ले रहा हूं, ठीक है, फिर से इसको ड्रॉ कर ले रहा हूं, बार बार डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक सर्किल पहले ड्रॉ कर ले रहा हूं, ओके, एक सर्किल बना लिया, ठीक है। फिर क्या करना है, मुझे एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है, ओके, लेट्स ड्रॉ एन टेंजेंट, ओके, एक टेंजेंट ये हो गया, दूसरा टेंजेंट ये हो गया, ठीक है, और ये एक दूसरे को P पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और सेंटर यहाँ पे मान लीजिए पहले मैं सेंटर बना ले रहा हूँ, ओके, फाइन, और इससे एक यहाँ पे लाइन आना है, ओके, दूसरा अगर मैं ड्रॉ करूँ तो एक यहाँ पे आना है, ओके, एक और मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ इस तरीके से, ओके, फाइन, ठीक है। अब देखिएगा ये हमारा है पॉइंट O, ठीक है, और ये है 90 डिग्री, ये भी है 90 डिग्री, ठीक है, एक एंगल A है, P है, ये A है, ये B है, ओके। अब समझिएगा, अगर इसमें मैं थोड़ा सा देखूं, फर्स्ट रिजल्ट से देखूं, अगर मैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रिजल्ट देखूं तो यानी कि PA बराबर क्या होगा, PB होगा, क्या है ये, लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी कि स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है, ये हो जाएगी। अगला मैं देखूं OP, OP बराबर OP, ये क्या हो जाएगा, कॉमन लाइन, यानी कि उभयनिष्ठ, कॉमन लाइन का मतलब उभयनिष्ठ रेखा, ठीक है। दोनों ट्रायंगल को अगर मैं देखूं तो OP दोनों में क्या है, कॉमन है, ओके। फिर से अगर मैं देखूं OA बराबर OB, OA बराबर OB, OA बराबर OB क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल, ओके, रेडियस कभी भी सर्किल की बदलती है, नहीं बदलती है, रेडियस ऑफ सर्किल। अब देखिए इन तीनों रिजल्ट से मैं क्या कहने जा रहा हूं, यानी कि इसकी तीनों साइड जो है एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। अगर तीनों साइड्स एक दूसरे को बराबर हैं तो पिछले लेक्चर्स में तो मैंने क्या बताया था, कॉन्ग्रुएंसी, पिछले के पिछले लेक्चर में मैंने क्या बताया था, कॉन्ग्रुएंसी। तो यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, ट्रिपल एस से क्या हो जाएगा, ट्रिपल एस से, यानी कि साइड बराबर साइड के, ये साइड बराबर इसके, ये साइड बराबर इसके, ये साइड बराबर इसके, तो इसका मतलब ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि ट्रायंगल AOP सर्वांगसम होगा, यानी कि कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसके, नीचे वाले ट्रायंगल BOP के, किसके, ट्रायंगल BOP के, ओके। अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम का मतलब हो जाता है, सर्वांगसम का मतलब होता है सभी अंग समान। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, ईच साइड एंड एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स कि
वन ट्रायंगल इफ सुपर इम्पोज कंप्लीटली कवर्ड द सेकंड ट्रायंगल देन बोथ ट्रायंगल्स आर कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ओके, यानी कि क्या हो जाएगा, एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर ले। अगर ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है बनाने में, अदरवाइज ये देखिए जब इसके ये साइड कॉमन है दोनों में, ये साइड इसके बराबर है, ठीक है, और ये साइड इसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, और सारे एंगल्स भी बराबर होंगे। जब ये बराबर हैं, साइड्स बराबर हैं, तो उनके एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कंप्लीटली इसको क्या करेगा, कवर करेगा। यानी कि ट्रिपल एस से हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम का मतलब सभी अंग समान होंगे। तो सर्वांगसम होंगे तो इसका मतलब भी तो कुछ निकलना चाहिए मुझे, ठीक है। सर्वांगसम होने का मतलब ये है कि अगर ये कंप्लीटली एक दूसरे को कवर कर रहा है तो इसके सभी एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा। इसी पे सवाल आते हैं, ठीक है। इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट कर देगा। तो जब हमें थियरी पता होगी कि कौन सा एंगल किसके बराबर होगा, जैसे ये एंगल कितना है, ये 90 है और ये भी क्या है 90, अगर ये 90 है ये भी 90 है, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, और ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं, यहां से जो रिजल्ट हमको मिलेगा उस रिजल्ट्स के हिसाब से जो मुझे एक कॉन्ग्रुएंसी का मतलब तभी समझ में आएगा जब मुझे कुछ रिजल्ट मिले, ठीक है। तो रिजल्ट यहां से ये मिल रहा है कि AOP एंगल AOP ये बराबर होगा किसके, BOP के, किसके, एंगल BOP के, और वो कितना होगा, थीटा होगा। दूसरा रिजल्ट अगर मैं देखूं तो राइट साइड में जो एंगल है APO, ठीक है, APO ये बराबर होगा BPO के, किसके, BPO के, BPO के कितना, अल्फा। ओके, आई होप क्लियर होगा। यहां से ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। सवाल इसी पे बनते हैं, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, अगर कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, ठीक है, यहां से क्या लिख देंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं दैट मींस बोथ ट्रायंगल्स आर सुपर इम्पोज टू ईच अदर। सुपर इम्पोज का मतलब एक दूसरे को कंप्लीटली ढक लेना। अगर मैं एक ट्रायंगल को उठा के दूसरे पे रख दूं, जो साइड है उसी साइड के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे AP के ऊपर BP होना चाहिए और OP के ऊपर OP होना चाहिए और OA के ऊपर OB होना चाहिए, तो ये कंप्लीटली क्या कर लेगा, ढक लेगा। तो आई होप ये क्लियर होगा इस थ्योरम से। यानी ये जो स्टेटमेंट है, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं, इस संरचना पे हम लोगों ने 3 रिजल्ट देखा। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्किल। ओके, यानी कि कभी भी इस तरह की सिचुएशन होंगी तो PA बराबर PB, यानी कि पहला रिजल्ट ये लिख देंगे, ठीक है। आगे मैं बात करूं दूसरा रिजल्ट, तो इसके जो ये रिमेनिंग के एंगल होते हैं, ये वाले एंगल और ये वाला एंगल, इसका सम कितना आता है, 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि जहां यहाँ पे ये लिखा है एंगल O प्लस एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री, सेकंड रिजल्ट। थर्ड रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल्स के हिसाब से, यानी कि AOP दैट मीन्स ये एंगल AOP, ये एंगल जो थीटा है ये भी थीटा होगा, ठीक है, और ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। बाय द वे, अगर ये मान लीजिए 30 डिग्री है तो तुरंत हम कह देंगे कि ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। इस तरह की अगर सिचुएशन होगी, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चंस करते हैं तो क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चंस जैसे ही करेंगे क्लियर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चंस करते हैं, सवाल लिखते हैं। O केंद्र वाले एक वृत्त के बाह्य बिंदु P से, O केंद्र वाले एक वृत्त के बाह्य बिंदु P से, एक वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त के बिंदु A तथा B पर, वृत्त के बिंदु A तथा B पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, स्पर्श
रेखाएं खींची गई हैं, ओके, खींची गई हैं। यदि एंगल AOP इक्वल टू 50 डिग्री हो तो एंगल APB कितना होगा। ओके, समझने का प्रयास करते हैं। जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूं, पहले एक फिगर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। O केंद्र वाले एक वृत्त के बाह्य बिंदु, तो मैं क्या करूंगा, एक सर्किल पहले मैं ड्रॉ कर ले रहा हूं, ठीक है। एक सर्किल में पहले ड्रॉ कर ले रहा हूं, ठीक है। ये सिचुएशन हो गई। बाह्य बिंदु P से वृत्त के किसी बिंदु A और B पर स्पर्श रेखा खींची गई है, तो मैं क्या कर रहा हूं, दो स्पर्श रेखाएं खींच ले रहा हूं, ठीक है। एक ये हो गया, ठीक, समझिएगा, और दूसरा ये हो गया। यानी कि बाह्य बिंदु P से एक पॉइंट A है, ठीक है, और एक पॉइंट B है, इस पे स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ऐसे सवालों में इस तरह के स्टेटमेंट दिए रहेंगे, उन स्टेटमेंट्स को समझ के मुझे क्या करना रहेगा, फिगर को पहले ड्रा करना रहेगा। अब क्या बोल रहा है, एंगल AOP, दैट मीन्स अगर सेंटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटर यहाँ पे O हो जाएगा, और मैं इसको मिला भी ले रहा हूँ, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया, अगला पॉइंट की मैं बात करूं तो वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। क्या कह रहा है कि इस सेंटर AOP दैट मीन्स ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना दिया है, 50 डिग्री। कितना दिया है, 50 डिग्री दिया है, समझिएगा। ये 50 डिग्री दिया है, तो एंगल ABP पूछ रहा है। एंगल क्या पूछ रहा है, गिवन, यहाँ पे जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। एंगल AOP हमें कितना दिया है, 50 डिग्री। मेरे से पूछ क्या रहा है, एंगल ABP पूछ रहा है, एंगल ABP पूछ रहा है। तो ABP कौन सा है, ABP, एंगल APB पूछ रहा है, ठीक है, सॉरी APB, ठीक है, APB दैट मीन्स ये कंप्लीट एंगल पूछ रहा है, APB ये एंगल पूछ रहा है। अब समझिएगा, अभी हमने कहा कि ये एंगल कितना होता है, मैं बना ले रहा हूं, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ही चलेंगे। ये कितना होता है, 90 होता है। ये कितना होता है, 90 होता है। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा था तो ये कितना था, ये भी थीटा था। दैट मीन्स कि ये एंगल अगर 50 था, ये एंगल अगर 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 50। यानी कि यहां पे मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम एंगल AOP बराबर एंगल POB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। यानी कि ये टोटल 50 डिग्री हो गया। और अभी मैंने ये पढ़ा था कि एंगल O प्लस एंगल P इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल O को अगर मैं देखूं तो कंप्लीट एंगल O जो है वो सम है किसका, एंगल AOP प्लस एंगल POP, यही है कंप्लीट एंगल O, ठीक है। कंप्लीट एंगल O ये है, प्लस एंगल P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और ये कितना है, 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, ठीक है। अब देखिएगा, एंगल P की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एंगल P, तो क्या एंगल P को हम क्या लिखते हैं, APB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, ठीक है, 80 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट। अच्छा देखिए, इसके करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे देखिए, जब मुझे ये पता चल गया, समझिएगा, दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं। अगर ट्रायंगल AOP में मैं देखूं, ये 90 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 40 डिग्री आ जाएगा। ये 40 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल P इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। और ये भी बात मुझे पता है कि ये एंगल अगर अल्फा था, ये एंगल अल्फा था, तो ये भी कितना होता है, अल्फा। अगर वो 40 है तो ये भी 40 होगा, यानी कि 40 प्लस 40, यानी कि APB की मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपकी स्वेच्छा, आप जैसे चाहें, फ्री हैं इसको करने के लिए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, आगे समझते हैं, ठीक है। अच्छा, भाषा को जो है थोड़ा सा इसमें भाषा कॉमन ही रहती है, ठीक है। जैसे क्या है कि O केंद्र वाले, फिर से मैं लिख ले रहा हूं, O केंद्र वाले एक वृत्त के बाह्य बिंदु से
वृत्त के बाह्य बिंदु एक पॉइंट मैं बना दे रहा हूं, बाह्य बिंदु P, ओके, या M मान ले रहा हूं, ओके। बाह्य बिंदु M से वृत्त के बिंदु R y S पर स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ये फिगर बनाने के लिए इतनी इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। आप क्वेश्चंस का पार्ट लिखते हैं, ठीक है। यदि एंगल AOB रेशियो एंगल APB, ठीक है, 4:2 4:2 हो तो एंगल AOB का मान बताइए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले मैं फिगर को क्या करूंगा, ड्रॉ करूंगा, ठीक है। ड्रॉ कर ले रहे हैं, एक सर्किल मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एक सर्किल में ड्रॉ कर लिया, ओके, और उस पे टेंजेंट भी ड्रॉ कर ले रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट क्या लिया है मैंने, M, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका सेंटर हो जाएगा, ठीक। इसके सेंटर से एक लाइन में ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ठीक है, जो कि क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, एक ये और एक और मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ दूसरी तरफ, ठीक है, एक पॉइंट ये और एक और जिसकी ज़रूरत पड़ती है इसके जितनी दूरी पे ये है, ओके। तो सेंटर O है और जिन जिन पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रा हुआ है वो R और S है, ठीक है। तो मैं एक R बना ले रहा हूं और एक S बना ले रहा हूं, ओके। आई होप क्लियर होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने फिगर को बना लिया। अब मैं लिखता हूं, ओके। ऐसा करते हैं, इसको A और B अगर मैं मान लूँ तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मान लीजिए मैं इसको A मान ले रहा हूँ, इसको B मान ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, और इसको मैं मान ले रहा हूँ, ये हो जाएगा M, ठीक है, ओके फाइन। तो अब देखिएगा, तो इसको भी थोड़ा सा चेंज कर ले रहे हैं, तो मैं इसको A पॉइंट मान ले रहा हूं और इसको B, ओके। ठीक, इसको B मान लिया, ओके, ठीक है। देखिएगा क्या बोल रहा है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट M है जिससे A और B पे स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ओके। जैसा ये कह रहा है वैसे मैंने बना दिया, ठीक है। बोला AOB रेशियो AMB, यानी कि ये इसके एंगल, ठीक है, और इसके एंगल का रेशियो जो है वो कितना दिया है, 4:2, ये कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर इस तरह की सिचुएशन होती है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल पे अगर कोई टेंजेंट ड्रा हो रहा होता है, तो एंगल AOB प्लस एंगल AMB, इसका सम कितना हो रहा था, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये 90 था, ठीक है, ये कितना था, 90 डिग्री, और ये भी कितना होता है, 90 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे रेशियो दिया है, एग्जैक्ट एंगल नहीं दिया है, तो मैं क्या मान लूंगा, ये 4x मान लूंगा और ये 2x मान लूंगा, ठीक है। HCF कॉन्सेप्ट से नहीं समझ में आ रहा है तो जब मैं पढ़ाऊंगा HCF तो वहां पे बताऊंगा। जब भी रेशियो दिया होता है, मुझे एग्जैक्ट एंगल नहीं दिया होता है, तो मैं उसी रेशियो में x को मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूं, ठीक है। ये 4x, ये 2x, तो इसके हिसाब से अगर मैं लिखूं तो 4x प्लस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, यानी 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि x इक्वल टू यहाँ से अगर मैं देखूं 180/6, दैट मीन्स 30 डिग्री। x मुझे नहीं निकालना है, मुझे निकालना था एंगल AOB, दैट मीन्स कि 4x कितना हो जाएगा,
4 इंटू 30 दैट मीन्स 120 डिग्री, और एंगल ए एम बी दैट मीन्स 2x, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 30 दैट मीन्स कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ओके, यहां से ये भी मैं देख सक रहा हूं कि इन दोनों का सम जो आ रहा है कितना आ रहा है 180 डिग्री आ भी रहा है। ओके, आई होप क्लियर होगा। तो मुझे चाहिए क्या था, मुझे चाहिए था कि एंगल AOB की अगर मैं बात करूं तो फाइनली यहां पे मैं अगर रिजल्ट की बात करूं फाइनली कि एंगल AOB इक्वल टू कितना है 4x, तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा रिजल्ट। ओके, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, एंगल AOB इक्वल टू 4x, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ठीक है, कुछ जो सवाल हैं, ठीक है, इस पे ओरिएंटेड उसको करते हैं। ठीक है, ठीक, देखिएगा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए चित्र में PT स्पर्श रेखा है। PT क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, समझिएगा यहां पे PT जो है ये क्या है स्पर्श रेखा है। ठीक है, PT क्या है स्पर्श रेखा है, दैट मीन्स टेंजेंट लाइन है। ठीक है, टेंजेंट है। ठीक है, इसकी लंबाई पूछ रहा है। अब देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि ये जब भी इस पे टच करता है कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके सामने वाले को हम लोग बोल देते हैं कर्ण। सामने वाले को क्या बोल देते हैं कर्ण। ठीक है, और सामने वाले को क्या बोल देते हैं कर्ण, और जिसपे ये खड़ा है इसको क्या बोल देते हैं लंब, और इसको क्या बोल देंगे आधार। क्या बोल देंगे आधार। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग देखें, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग देखें तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां से TP का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा OT का स्क्वायर प्लस ठीक कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, समझिएगा। तो यहां पे कर्ण हमारा क्या है, कर्ण है हमारा OP का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब, यानी कि OT का स्क्वायर प्लस आधार TP का स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है OP निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है OP निकालना है। ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई दैट मीन्स TP मुझे निकालना है आधार। ठीक है, तो TP को इधर लेके आते हैं। TP का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा OP का स्क्वायर माइनस OT का स्क्वायर, दैट मीन्स कि 26 का होल स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर हम लोग करेंगे कितना आएगा, 26 का स्क्वायर आता है 676। ओके, कितना आता है 676 माइनस कितना हो जाएगा 100, यानी कि कितना आ जाएगा 576। कितना आ जाएगा 576। ठीक है, 576। ठीक है, अब इसका क्या ले लेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, 576 का स्क्वायर रूट अगर हम लोग देखें, यहां पे अगर मैं TP लिख दूं, TP स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 576, तो TP इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट 576, जो कि कितना आता है 24 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि अगर इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई की मैं बात करूं, आंसर की मैं बात करूं, तो कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आई होप क्लियर होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देखिए, अच्छा सवाल है, काफी अच्छा है। ठीक है, समझिएगा क्या दिया गया है। दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है, वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु P से स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है, जो कि कॉमन लैंग्वेज है, PE ही लेता है और A और B। ठीक है, यदि एंगल APB 50 डिग्री है तो एंगल OAB
ओ ए बी, दैट मीन्स ये एंगल पूछा जा रहा है, ये एंगल पूछा जा रहा है। अब समझिएगा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर ये स्पर्श रेखा है तो ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री, और ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री होते हैं। तो इन दोनों का सम, यानी कि अकॉर्डिंग टू थियरम अगर हम लोग देखें, एंगल P प्लस एंगल O कितना होता है 180 डिग्री। अगर एंगल P 50 डिग्री है तो एंगल O कितना हो जाएगा, यहां से मैं निकाल सकता हूं, यहां से एंगल O कितना हो जाएगा 180 माइनस 50, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 130 डिग्री। एंगल O 130 डिग्री है। आप देखिएगा, एक क्वेश्चन हम लोगों ने एक थियरम किया था, जैसे अगर इस ट्रायंगल को मैं बाहर निकाल लूं OAB, तो ये रेडियस है, ये रेडियस R है, ठीक है, समझिएगा। अभी एक स्टेटमेंट हमने किसी मुझे याद नहीं आ रहा है किस लेक्चर में मैंने लिया है, बट ये बताया है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। दैट मीन्स अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी कितना होगा थीटा, और एंगल O अभी हम निकाल लिए हैं कितना 130 डिग्री। और मुझे ये पता है किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल O हमें पता चल गया है कितना 130 डिग्री, ठीक है, 130 डिग्री प्लस एंगल A थीटा प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, यानी कि 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 डिग्री अपॉन 2, दैट मीन्स 25 डिग्री। यानी कि यहाँ पे थीटा, थीटा मीन्स कि एंगल A प्लस एंगल A एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू थीटा इक्वल टू कितना 25 डिग्री। फाइनली इसके वे में लिखूं जो ये पूछा गया है कि एंगल OAB, एंगल OAB, ठीक है, एंगल OAB इक्वल टू एंगल एंगल OBA, एंगल क्या हो जाएगा दूसरा एंगल OBA, ठीक है, OBA इक्वल टू थीटा इक्वल टू 25 डिग्री। हमसे जो पूछा गया है एंगल OAB, फाइनली अगर मैं लिखूं रिजल्ट के टर्म में, एंगल OAB इक्वल टू थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 डिग्री, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, इस थ्योरम का उपयोग करके। देखिए, थ्योरम क्लासरूम में जब कोई पढ़ता है तो बिल्कुल आसान होता है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जब इस तरह की सिचुएशंस होती हैं तो छोटी छोटी बातों का याद आना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो OAB कितना आ जाएगा 25 डिग्री, ठीक है। तो एग्जामिनेशन हॉल में ये चीज़ भारी पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ याद नहीं आती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप ये अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीज़न, जिसके कारण 4-5 दिन क्लास बंद रही, अभी रेगुलर क्लास चलेगी, ठीक है। जैसा कि मैंने बता भी रखा है कि जब भी कोई इस तरह की स्थिति होगी तो क्लास बंद रहेगी, अदरवाइज डेली वीडियो आते रहेंगे, ओके, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।